हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे वायरस के बारे में, जनरल स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, और हमने डीएनए वायरस को भी कवर कर लिया था और उसमें मेनली देखा था टी फाज के बारे में। तो बैक्टीरियोफाज के आगे हमने आज लाइफ साइकिल को पढ़ना है। जैसे कि इसमें दो तरीके की लाइफ साइकिल हम देखते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। तो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल। इसके अंदर दो टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, वो हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। जैसे कि आपको पता है वायरस जो होते हैं वो होस्ट के अंदर एंटर करते हैं टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अपनी कॉपीज को बनाने के लिए वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो सारा प्रोसेस होता है होस्ट के अंदर एंट्री का, उसके बाद रेप्लिकेशन और फिर उसके बाद एग्जिट फ्रॉम द होस्ट सेल, ये सारी चीज़ें मिलके लाइफ साइकिल को पूरा करती हैं वायरस की। ओके, bacteriophage follow a similar process where the virus enter the bacterial host cell in order to replicate like all other viruses. Bacteriophage और वायरसेस में क्या डिफरेंस होता है? जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, यानी बैक्टीरिया को खाते हैं, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। और जो नॉर्मल वायरस होते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं उनका लाइफ साइकिल जो होता है वो सेम होता है जैसे कि बाकी अदर वायरसेस का होता है। यहाँ पे हम दो तरीके की लाइफ साइकिल देखते हैं जो बैक्टीरियोफाज के अंदर चलती हैं या वायरसेस के अंदर चलती हैं। पहली है लाइसोजेनिक, दूसरी है लाइटिक। यानी इस लाइफ साइकिल के थ्रू जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर खुद को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करने वाला है, किस तरीके से खुद की कॉपीज जनरेट करने वाला है, ये सारी चीज़ें इन दो लाइफ साइकिल के थ्रू प्रोसेस होती है। तो पहला देखते हैं लाइसोजेनिक क्या होता है। लाइसोजेनिक के केस में हम देखते हैं जो वायरस का डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के डीएनए के साथ। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। लाइटिक साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वायरस का डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है सेपरेटली फ्रॉम द होस्ट डीएनए। क्योंकि लाइटिक साइकिल में देखा जाता है जो होस्ट का डीएनए होता है वो डिग्रेड हो जाता है, यानी या तो लाइसोजेनिक या लाइटिक साइकिल इंडिपेंडेंटली अकर करेगी किसी भी होस्ट के अंदर, या फिर दोनों लाइफ साइकिल को एक साथ ऑल्टरनेट तरीके से देखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाजेस के वजह से। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फाजेस क्या होते हैं, विरुलेंट एंड टेम्परेट। विरुलेंट फाज के अंदर जब हम बात करें तो इसमें देखा जाता है ऐसे वायरस जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई को, और यहाँ पे जो होस्ट सेल होता है उसकी लाइसिस देखने को मिलती है। इस तरीके के वायरस को कहते हैं विरुलेंट फाजेस और ये शो करते हैं लाइटिक साइकिल को। ठीक है, विरुलेंट फाज जो होते हैं वो लाइटिक साइकिल शो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेट फाज की, तो टेम्परेट फाज के अंदर देखा जाता है जो वायरस का डीएनए होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ और इट बिकम्स पार्ट ऑफ इट एंड रिमेन्स लेटेंट आर कॉल्ड टेम्परेट फाजेस। टेम्परेट फाजेस के अंदर जो वायरस का डीएनए होता है वो इंटैक्ट फॉर्म में दिखता है बैक्टीरिया के साथ। यानी सपोज हमारे पास ये एक वायरस का डीएनए है और ये एक बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके अटैच हो गया है, तो ये कुछ इस तरीके से अटैच होके अब ये इस तरीके से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे कोई भी लाइसिस नहीं हुई है जीनोम की, बल्कि एक इंटैक्ट फॉर्म बन गया है बैक्टीरिया के अंदर। तो इस ऐसे वायरस को हम कहते हैं टेम्परेट फाजेस और ये शो करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो आई होप ये फाज का कॉन्सेप्ट कि दो तरीके के फाज होते हैं, विरुलेंट एंड टेम्परेट, ये समझ में आ गया होगा। विरुलेंट फाजेस जो होते हैं, यहाँ पे जो वायरस होता है वो होस्ट के अंदर बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर सेल को डिग्रेड करने का काम करता है। लाइसिस का मतलब होता है डिग्रेड, यानी तोड़ना। ठीक है, सेल को तोड़ देता है विरुलेंट फाज। जबकि हम अगर टेम्परेट फाज की बात करें तो यहाँ पे वायरस का डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी पहली लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि है लाइटिक साइकिल।
लाइटिक साइकिल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वायरस डीएनए होता है वो एक फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये रेप्लिकेट करता है सेपरेटली। लाइटिक साइकिल यूजुअली जो होती है विरुलेंट फाज के अंदर मिलती है, जैसे अभी हमने देखा था, एज द फाजेस रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रिलीज ऑफ द वायरल पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे जो स्टेप 1 है इसमें दिखाया है कि सबसे पहले जो वायरस होता है वो अटैच करता है होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल ये है और ये बाहर जो है ये पूरा होस्ट बॉडी है। बॉडी के अंदर एक सेल है जिसके अंदर वायरस, जो वायरस का टारगेट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अटैचमेंट होगा थ्रू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। उसके बाद यहाँ पे पेनिट्रेशन होगा जिसके वजह से जो वायरस है वो अपना जीनोम क्या है होस्ट सेल के अंदर एंट्री करा देगा। स्टेप 3 में हम देखेंगे अब यहाँ पे वायरस का जो जीनोम है वो क्या करेगा, उसका सिंथेसिस होना शुरू कर जाएगा, रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो प्रोटीन का कोट है, कैप्सिड है, वो अलग से यहाँ पे रह जाएगा। अब इसके बाद जब यहाँ पे वायरस का जो जीनोम है वो रेप्लिकेट हो चुका है तो इसकी असेंबली होने लग जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वायरस ने अपनी बहुत सारी कॉपी बना दी है, ठीक है। अब ये कॉपी जो है इस प्रोटीन कोड के अंदर फिट की जाएंगी, यानी असेंबली होगी दोनों की, डीएनए, वायरस के डीएनए और कैप्सिड की, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में असेंबल करेंगे और असेंबल होने के बाद होस्ट सेल को तोड़ देंगे, लाइसिस होगी होस्ट सेल की और यहाँ से ये सब क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। ऐसे ही फिर आगे जाके ये किसी और होस्ट को ढूंढेगा और उसको इन्फेक्ट करेगा और इस तरीके से ये पूरी साइकिल जो है रन करेगी। तो देखते हैं लाइटिक साइकिल इज अ विरुलेंट इन्फेक्शन एज इट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें अटैचमेंट होता है। जो फाज होता है वो अटैच करता है होस्ट सेल के सरफेस से, यानी यहाँ पे जो वायरस है वो आया और उसने होस्ट सेल के ऊपर अटैचमेंट शो करी है और ये अटैच किससे होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। और यहाँ पे होस्ट बैक्टीरियल सेल ये प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोफाज, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हुआ है। वायरस ने क्या किया, अपना जीनोम को एंट्री करा दिया होस्ट सेल के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे फाज डीएनए और ये है होस्ट सेल का डीएनए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ है, द वायरल डीएनए एंटर्स द होस्ट सेल। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है बायोसिंथेसिस का। अब जो ये फाज का डीएनए था ये यहाँ पे सिंथेसिस शो करेगा, यानी अपनी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस होगा ऑफ द वायरल जीनोम और ये रही कैप्सिड, ठीक है, जो आप ये इस तरीके से देख रहे हो, ये है कैप्सिड। तो ये दोनों अलग हो जाती हैं। फास्ट डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फास्ट प्रोटीन्स आर मेड। बहुत सारी फास्ट प्रोटीन बनती है और फास्ट डीएनए जो है वो भी रेप्लिकेट करता जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन के टाइम पे जो नया फास्ट बनता है वो असेंबल करते रहता है थ्रू कैप्सिड के अंदर। ये जीनोम क्या होता है, पैक होते रहता है, असेंबल होते रहते हैं ये सब। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा नया वायरस फॉर्म हो जाता है। कॉपी जनरेट किया, उसके बाद असेंबली शो करी, प्रोटीन कोड और जो डीएनए है वो आपस में असेंबल होके पूरा एक नया वायरस जनरेट कर देते हैं। अब होगा होस्ट सेल की लाइसिस। तो लाइसिस के दौरान क्या होता है, यहाँ पे अब जो नया फाज बना है वो रिलीज होने लग जाता है होस्ट की सेल से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है लाइटिक साइकिल। वायरस इस तरीके से अपने को रेप्लिकेट करके अपनी मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म करता है। तो ये थी लाइटिक साइकिल।